भोगल में हुई चोरी की वारदात से पूर्वी दिल्ली के ज्वेलर्स में डर का माहौल। रात के समय भी तैनात कर रहे हैं दुकानों पर गार्ड्स। पुलिस कर्मियों से भी की मीटिंग। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजीपुर लैंडफील्ड साइट पर पहुंचे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। केजरीवाल सरकार पर लगाए आरोप। गाजीपुर में बनता जा रहा है कूड़े का नया पहाड़। दो खुंखार लुटेरे गिरफ्तार। 2 दर्जन से अधिक मामलों में शामिल थे आरोपी। पीड़ित का गला घोटने की भी की थी कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भोगल में हुई करोड़ों की चोरी की वारदात के बाद ज्वेलर्स में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस ज्वेलर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी डर का माहौल है, जिसके बाद ज्वेलर्स ने इलाके के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर मीटिंग भी की है और उनसे मार्केट में गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक दिन में भी गार्ड उनकी शॉप्स पर रहते थे, लेकिन अब रात के लिए भी गार्ड्स की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों, ऐसे में ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ भी बढ़ाना पड़ता है और भीड़ भाड़ भी बढ़ जाती है। मैम देखिए, टाइमिंग तो ये है कि शॉपकीपर को एक शॉप्स तो अपनी खोलनी ही पड़ेंगी रेगुलर टाइमिंग में। अगर कस्टमर है तो उसे लेट नाइट तक भी खोलनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यही प्रावधान लिया है। अभी हमने एसीपी शादरा विजय नागर जी के साथ भी मीटिंग करी थी परसों। तो उसमें भी हमने कि भाई जो यहाँ पे पिकेट है वो बढ़ाई जाए, साथ ही गश्त बढ़ाई जाए रात को बीट वालों की। प्लस उसके अलावा हर एक 10 से 12 ज्वेलरी शोरूम्स के बीच में हम एक कॉमन गनमैन अरेंज करें कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितना भी ये फेस्टिवल सीज़न चलेगा, ताकि उससे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमें प्राप्त हो सके। नहीं मैम, नाइट के लिए जो है पूरी मार्केट के लिए चल रहे हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं पूरी मार्केट में ऑल ओवर नाइट। प्लस उसके अलावा हमने जो 2 बीट वाले हैं उनको ये कहा है कि भाई वो हर एक लोकेशन पे कम से कम आधे घंटे का एक स्टैंड ज़रूर लें, ताकि वो ढंग से उसको देख पाएँ, क्योंकि 5 मिनट के स्टैंड से उस चीज़ एक जायज़ा लेना हर जगह का पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत आश्चर्य की बात है, इस तरीके से 25 करोड़ की चोरी जो न्यूज़ में आ रहा है, और जिस तरीके से वो उन्होंने एंटर किया, और तिजोरी इतनी स्ट्रॉन्ग रूम जिसके ऊपर हम मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, हमारी सारी पूंजी सब उसमें होती है, और वो काट कर ऐसे ले गए, तो बहुत आश्चर्य की बात है। कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अब जैसे हमारी यहाँ के शादरा के एसीपी साहब हैं, उन्होंने सारे ज्वेलर्स को बुला के एक मीटिंग कराई थी अगले दिन ही। तो हम शादरा थाने गए थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए कि गार्ड रखिए, प्लस सीसीटीवी अपने दुरुस्त रखिए। लेकिन वहाँ मैंने सुना है कि डीवीआर भी लगे। तो मेरी ये सलाह है, बाकी ये है कि सीसीटीवी जिस जगह पर आपके कैमरे लगे हैं उस जगह नहीं होने चाहिए, कहीं अनदर प्लेस पे होना चाहिए, ताकि वो डीवीआर ना उठा के लेके जाएँ। लेकिन हाँ, सबको हमें अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित काम हुआ है। देखिए, चोरियां ऐसा होता है, जैसे शॉप है, ये तो बहुत होती रहती है कि शटर से अंदर घुस गए, लेकिन स्ट्रांग रूम को काटना ना बहुत ही मतलब ये चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि देखो, दुकान के अंदर छोटा मोटा कुछ होता है, ज़्यादा ज्वेलर में यही होता है कि बाहर कोई चीज़ रह गई है 2-4 लाख की, वो ले गए। लेकिन स्ट्रांग रूम काटना बहुत बड़ी बात थी। और मैंने देखा है, आज सुबह अखबार में देखा था, शायद उन्हें पकड़ लिया है। सिंगल आदमी ने ये काम किया है, कमाल ही हो गया उसे। लेकिन हाँ, हमें सबको अलर्ट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और थोड़ा सा दिल्ली पुलिस से मीटिंगें करती रहना पड़ेगा, ताकि वो भी अलर्ट रहे। देखो मैडम, डर का माहौल तो वाजिब है, क्योंकि नुकसान बहुत मोटा हुआ है। उसके बावजूद भी ये है कि ज्वेलर्स अपनी सेफ्टी देखो आज के समय में अपने हाथ में ही है, और फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन भी काफ़ी मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आजकल समय इतना ख़राब हो चुका है कि पोजीशन इतनी डाउन हो चुकी है कि किसी के बारे में भी, आज हम स्टाफ भी कोई रखते हैं तो कितनी भी जानकारी हो, ये नहीं पता चल पाता कि ये कितना पुराना है क्या नहीं है। मैडम, सब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हमारे, और सीसीटीवी कैमरेज में हमारा 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है, जो हम नाइट में भी कभी अपने आप चेक कर लेते हैं। मैडम, चोरी के बाद तो देखो नुकसान तो खैर उनका बहुत ज़्यादा हुआ है, उन्होंने क्या लिखवाया जो भी होगा खैर। लेकिन यह कि चोरी के बाद हम भी अलर्ट हो गए हैं कि हमें भी आगे के लिए जो है थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि भाई आगे कोई, कल को आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो उस चक्कर में जो है सिक्योरिटी
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जनता कॉलोनी में 18 वर्षीय काशिफ नाम के शख्स की सुआ गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। आज दोपहर लगभग 2:30 बजे काशिफ और कुछ लड़कों के बीच गली नंबर 5 में विवाद और हाथापाई हुई थी। काशिफ घायल हो गया और उसे जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। काशिफ की छाती पर 2 गहरी चोटें आई थी। अपराध के हथियार के रूप में संभावना है कि बर्फ तोड़ने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मृतक काशिफ के घर वालों ने बताया कि काशिफ नशे का आदी था और कोई काम नहीं करता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही मारपीट में शामिल लड़कों की पहचान की जा रही है। किसी ने आके खबर दी कि यहाँ 17 नंबर यहाँ गली में तुम्हारा लड़का पड़ा है बेहोश, किसी ने उसके सुए मार दिए। मैंने यहाँ आके देखा तो उसे होश ही नहीं था, बेहोश पड़ा था, सांस ऐसी आ रही थी उसको। मैंने बहुत देर से उठाया, आधे घंटे तक, पर वो उठाई नहीं। फिर मैंने 100 नंबर को कॉल करी और मैंने फिर गाड़ी यहाँ से रिक्शे में डाल के जब पुलिस आई, जब मैं ईदगाह वाली यहाँ पुलिया पे लेके गई, जब वो गाड़ी में डाल के लेके गए, जब खत्म हो चुका था, जब सट्टा होता है इधर सट्टा होता है। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश के खोड़ा से पकड़ लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को मामले की जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मयूर विहार पुलिस थाने को बुधवार को एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के संबंध में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली थी। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हीं के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों की संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान 19 साल के इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दर्जी की दुकान चलाता है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब से दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आई है, वह दिल्ली गाजीपुर कूड़े के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ कम होने की जगह दूसरी जगह नया पहाड़ बनता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वह एक तरफ से पहाड़ कम करने का नाम ले रहे हैं, जबकि ठीक उसी के सामने नया पहाड़ बनाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इसे लेकर हमने स्थानीय पार्षद कुलदीप कुमार से भी बात की। कुलदीप कुमार का कहना था कि 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसमें काम नहीं किया और बढ़ाया ही है। कूड़े का पहाड़ काफी ऊंचा है, काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज यहाँ आप जायजा लेने आए हैं, क्या कुछ देखा आपने और क्या कहना चाहिए? हम देख रहे हैं कि एक नए कूड़े का पहाड़ तैयार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि मैं कूड़े के पहाड़ को कम कर रहा हूं और 1 जनवरी 2024 तक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो पुराने को छोड़िए एक नया पहाड़ तैयार हो गया है। और जो व्यवस्था इस समय यहाँ चल रही है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है ये पूर्वी दिल्ली वालों के लिए जान की आफत बनने वाली है। सिर्फ एक ही कारण है, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। सर, विंटर एक्शन प्लान के बारे में मैं जानना चाहूँगा। विंटर एक्शन प्लान भी जारी किया गया है, उसे लेकर क्या कुछ नहीं, एक छलावा है। दिल्ली वालों को धोखा देने के लिए अरविंद केजरीवाल बाजीगरी करते हैं आंकड़ों की। पिछली बार जितने हॉटस्पॉट थे इस बार भी उतने ही हैं। दिल्ली वालों की जान प्रदूषण के कारण खतरे में है। शिकागो की रिपोर्ट बताती है कि 10 साल आयु घट रही है, 22 लाख बच्चे सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। ये दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की देन है। ये दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ कूड़े का केजरीवाल ने कहा था कम होगा, आज वो पहाड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार, इनकी मिसमैनेजमेंट और काम के प्रति ध्यान न देना और वादे करके भाग जाने की नीति की वजह से है। अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था एमसीडी के चुनाव में, बहुत बड़े बड़े वादे थे, झूठ बोलने में माहिर हैं। उन्होंने ये कहा था 1 जनवरी 2024 तक मैं सारे कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर दूंगा। आप जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर ये पिछले भारतीय जनता पार्टी ने ये यहाँ लैंड चढ़ने का रास्ता नहीं था, सिर्फ यही लैंड चढ़ने का रास्ता था। इसको हमने नीचे किया था। आपके बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये पहाड़ 8 महीने पहले यहाँ था ही नहीं। उल्टा रोज़ 2500 मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पर आता है। ये एमसीडी के आंकड़े कहते हैं। देखिए, वो पहुँचे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में नगर निगम में भाजपा थी और 15 साल का एक कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से वो मेरी विधानसभा है और अब वहाँ के लोग खुशकिस्मत है कि वहाँ नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार आ चुकी है, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार आ चुकी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है उन्हें जाना चाहिए, बार बार जाएं और देखें वो कितना कम हो रहा है। बड़ी स्पीड से वो कम होने का काम हुआ है। पिछले 15 साल के कूड़े को हटाने में कुछ समय तो लगेगा ही।
शोहदरा पुलिस स्टेशन में लूट के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता संध्या देवी ने कॉल पर बताया कि सुबह वे अपने घर की सफाई कर रही थी। अचानक पीछे से 2 लड़के आए और उनके घर में घुस गए। उन्होंने संध्या देवी को हथियार दिखाया और सोने की चेन से उनका गला घोटने की कोशिश की। उन्होंने उनकी चेन और मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और मुखबिरों से पूछताछ की तो एक सीसीटीवी में वो बाइक देखी गई, जिससे पता चला कि वो बाइक भी चोरी की थी। इसके अलावा यह पता चला कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और वे लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते थे। ऐसे में उन्हें इतनी जल्दी पकड़ना टीम के लिए बड़ी चुनौती थी। टीम ने आरोपियों के सभी ठिकानों पर जाल बिछाया और लगातार 24 घंटे काम करके आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। वसीम के पूछताछ करने पर उसकी मदद से दूसरा आरोपी जिशान कुरैशी भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग के तहत सूरजमल विहार के सीनियर सिटीजन पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज इस पार्क में तकरीबन 58 हर्बल पौधे लगाए गए। इस सोसाइटी के लोग खुद ही इसकी देखभाल करते हैं। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ इलाके के पार्षद मोनिका पंत भी मौजूद रहीं, जिन्होंने बताया कि पार्कों में हर्बल पौधे लगाना कितना जरूरी है। इससे लोग पार्क में घूमने आएंगे और साथ ही हर्बल पौधों का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है निष्ठा के द्वारा और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सूरजमल विहार के द्वारा। जब भी हम पर्यावरण के लिए कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो आज देश की ज़रूरत है। और दिल्ली जैसे सिटीज़ में, और वो भी ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पर प्रदूषण इंडेक्स जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर, हम जब मोबाइल में या कहीं देखते हैं तो पूरा रेड दिखाते हैं और कहते हैं दिल्ली सबसे प्रदूषित क्षेत्र जो है ईस्ट दिल्ली है। तो उस समय हम ये पर्यावरण के लिए एक काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हर्बल गार्डन होने से एक तो लोगों को भी कोविड के समय पता चला कि हमारी औषधीय प्लांट्स का क्या महत्व है, तो लोग उससे जुड़ते हैं। साथ ही साथ सामूहिकता का जो भाव आता है जब हम यहाँ मिलकर एक काम को करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हर तरह से एक बहुत पॉजिटिव प्रयास है। और इस तरह के प्रयास का इनिशिएटिव लिया, ये भी बहुत तारीफ की बात है। ये हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया था कि ये जो हमारा सीनियर सिटीजन पार्क जो सीनियर सिटीजन के लिए डेडिकेट किया है, उसका किस तरह से हम बहुत और भी ज़्यादा उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमने ये निश्चय किया कि यहाँ पर औषधीय उद्यान बनाया जाए। 50-52 किस्म की हर्ब्स को यहाँ पे रोपा जाए ताकि पूरा सूरजमल विहार इससे लाभान्वित। कितने पौधे लगाए गए? आज जो है हमारे 58 पौधे लग रहे हैं, वैसे 75 पौधे टोटल लगेंगे। यहाँ हर लिहाज से ज़रूरत थी। एक तो पर्यावरण की वजह से, दूसरा जो बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बजाय एलोपैथिक के महंगे ऑपरेशन, महंगी दवाइयाँ खाने से वो बीमारी को ख़त्म नहीं करती। थोड़ी देर के लिए रोग तो ज़रूर लेती है, परंतु जड़ से ख़त्म करने के लिए यही एक आयुर्वेदिक ही सिस्टम है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उतना प्रभावी है और सस्ता भी है और नियरेस्ट भी है और कहीं कोई ऑपरेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में होने वाले पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस बार साफ सफाई, धूल, व्हीकल पॉल्यूशन जैसी कई मुद्दों पर यह प्लान जारी किया गया है। जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से ये जानना चाहा कि क्या पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए बनने वाला ये एक्शन प्लान किसी तरह से कारगर साबित होता है, तो उन्होंने बताया कि पहले भी हर साल पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान किया गया है। कभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नियम लाया गया, कभी एंटी स्मोक गन लगाए गए, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। हाल ही में लोग आई फ्लू की बीमारी से जूझे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ही था। लोगों को ना ही पहले इस प्लान से कोई राहत मिली थी और ना आने वाले समय में लागू होने से कोई राहत मिलेगी। सड़कें आज भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, जिससे उड़ती धूल लोगों को सांस की बीमारी का मरीज बना रही है। ऐसा है, ये केवल दिखाने के लिए है। केजरीवाल जी पिछले काफ़ी समय से टीवी पे नहीं आ रहे थे, तो अब केजरीवाल जी को टीवी पे तो आना है। अब कोई ना कोई चीज़ तो लानी पड़ेगी जो टीवी पे आए। अभी अगर उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप पूरी दिल्ली चले जाओ, सारी दिल्ली के अंदर घूम के देखो, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। प्रदूषण तो सबसे ज़्यादा इन सड़कों से है। सारी PWD की सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में, गाड़ियाँ चलती है, धूल उड़ती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण ये है। उससे कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल को वो तो केवल एक कुछ टाइम के लिए टीवी पे आना था, उसकी वजह से ये काम करा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जी पे कुछ नहीं था। केजरीवाल जी पहले तो पंजाब हरियाणा पे डालते थे, आज फिर अभी भी उन्होंने वही बात बोली है कि NCR में ये चीज़ें, लाइटें दे, ये दे, वो। अरे भैया, NCR को क्यों देख रहे हो आप? अपनी दिल्ली को तो देखो। अब पंजाब के लिए तो बोल नहीं सकते क्योंकि पंजाब में खुद है वो। अब केवल जो है ना वो बहाने बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी तक केजरीवाल जी के जितने भी प्लान आए हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की जो भी प्लान है वो भेंट चढ़ा है।
अपने घर को तैयार करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करा। झूठे वादे, झूठी कस्में खाना, यही काम है। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, अब सब चीज़ अपने लिए पूरी कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जितना केंद्र ने दिल्ली में काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। कोई काम नहीं। आप 60 फुट रोड पे जाकर देख लो, जगह जगह कूड़ा फेंका हुआ है, कूड़ा फैला हुआ है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई बूझने वाला नहीं है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दिक्कतें तो लोगों को पता है कि सड़कों पे जाकर देख लो, धूल मिट्टी अभी भी खूब मिलती है। आप थोड़ी देर चलोगे आपके चेहरे से उतर जाएगा। तो यही बहुत फ़र्क है। हाँ, अभी अस्पताल में चले जाओ तो 65% कम से कम लोग सांस वाले ही मिलेंगे और कोई नहीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो कल विंटर एक्शन प्लान पॉल्यूशन के ऊपर तैयार किया है, ये एक प्लान मुझे तो लगता है कि कारगर साबित होता है, क्योंकि मेन तो धुआं पराली का है। ये अब ये कहेंगे पॉल्यूशन बंद कर दो, बाहर के ट्रक मत आने दो, तो मैं तो नहीं लगता ये कारगर प्लान है कि इससे पॉल्यूशन अगर कंस्ट्रक्शन काम रुक जाएगा तो भैया कितनी लेबर बेरोजगार हो जाएगी, ये सोचिए, उससे क्राइम बढ़ेगा। तो केजरीवाल जी कुछ और प्लान निकालिए कि जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या बाहर के ट्रक ना आए, इससे नहीं इतना फ़र्क पड़ता। तो मैं कहता हूँ कि आप एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो आप एक ऐसा प्लान निकालेंगे जिससे पराली के ऊपर भी कंट्रोल रहे और भी बहुत चीज़ों कंट्रोल रहे। पूर्वी दिल्ली के एएटीएस स्टाफ ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। कल एएटीएस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मुदव्विर को थाना शकरपुर के क्षेत्र से पकड़ा। श्री विनोद जोशुआ एमएम केकड़ी कोर्ट दिल्ली के न्यायालय द्वारा 2022 में आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था। मुदव्विर शास्त्री पार्क दिल्ली का रहने वाला है और उसकी उम्र 30 साल है। उसने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इससे पहले वह 2 और केसों में शामिल रह चुका है। पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर की संजय झील में सादे कपड़ों में अपराध निरोधक गश्त ड्यूटी पर थे। रात करीब 8:25 पर गश्त के दौरान टीम को एक संदिग्ध नजर आया जो स्नूपर की तरह झील में घूम रहा था। संदेह होने पर टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन पुलिस टीम की गतिविधियों को भांपकर उसने खुद को अंधेरे में एक पेड़ के पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर एक अवैध बटन चालित चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसका लक्ष्य किशोर की पॉकेट मनी लूटना था, जो संजय झील में एक सुनसान जगह पर बैठा हुआ मिला था। 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के उपलक्ष्य में आज ईटीवी अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अस्पताल में ब्लड डोनेट करने वाले स्टूडेंटों के साथ साथ जो पूरे साल ब्लड डोनेट के लिए कैंप या फिर कोई भी तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। इसे लेकर हमने कार्यक्रम की इंचार्ज डॉक्टर ऋचा गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करना एक अच्छी पहल होती है, इससे इंसान की जिंदगी बचती है। आज हमने इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को सम्मानित किया है जो पूरे साल हॉस्पिटल से टच में रहते हैं और अस्पताल के साथ कैंप का आयोजन भी करते हैं। जब ब्लड की जरूरत होती है तो वे हमेशा मौजूद रहते हैं। सर, ये नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन का मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोग ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयर हो, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है जो लेबोरेटरी में तैयार नहीं की जाती है और ये ऐसा कंपोनेंट है कि जो ह्यूमन बींग्स की जान बचा सकता है। और आज इतने सारे जब हमारे सिनारियोज हैं, पॉपुलेशन में आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, डेंगू के समय प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास सफिशिएंट ब्लड का स्टोरेज होना चाहिए। तो इसके माध्यम से यही अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जागरूक होकर ब्लड डोनेशन करें, बहुत अच्छा है। आज का जो ये कार्यक्रम है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ब्लड डोनेशन कल चूँकि नेशनल ब्लड डोनर्स डे है, लेकिन आज कार्यक्रम था कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन में कहीं मदद की है, समाज में ये रक्तदान जो है इसकी जागरूकता फैलाना भी उतना आवश्यक है जितना कि इंसान के लिए रक्त है। आप जानते हैं कि रक्त की कमी से आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उसी श्रेणी में आज जीटीबी का जो ब्लड बैंक है, इन लोगों ने ये यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हमारे डीजीएचएस को बुलाया, जो अस्पताल की रोगी कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष को बुलाया। ऐसा सर, इससे बड़ा ना जीवन बचाने से बड़ा किस लिए सम्मानित किया गया हमें आज? रक्तदान करने के लिए, रक्तदान करवाने के लिए। तो रक्तदान से बड़ा, जीवन बचाने से बड़ा, मैं और मेरी पूरी टीम का ये मानना है कि इससे बड़ा कोई कार्य पृथ्वी पे नहीं है, इससे बड़ा कोई सेवा कार्य हो भी नहीं सकता किसी की जान बचाना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम हर साल 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हम अपने सारे डोनर्स और अपनी एनजीओज, कैंप गिवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम आज ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दे पा रहे हैं और इतने सारे मरीज़ों का भला हो रहा है। तो आज हमारी यही कोशिश थी कि उन सब एनजीओज़ को हम फेलिसिटेट करें, उन सब का सम्मान करें जो लोग हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। अथक
शकरपुर स्थित यू ब्लॉक में पिछले काफी समय से लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से गलियों में पानी भरा रहता है और लोगों का गंदगी और बदबू की वजह से जीना हराम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद सीवर की सफाई करने के लिए कर्मचारी आए, लेकिन खाना पूर्ति करके चले गए, क्योंकि इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सीवर समस्या बहुत विकट समस्या है। जगह जगह तमाम सीवर बह रहे हैं और ऊपर ओवरफ्लो हो रहे हैं। शिकायत पर, कंप्लेंट पर औपचारिकता करते हैं, पूरी करते हैं, लेकिन वो पूरी 2-1 दिन के अंदर फिर दोबारा वही हाल हो जाता है और बड़ा भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो तमाम जगह सीवर भरे हुए हैं, कहीं भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। फिलहाल आज की तारीख के अंदर बहुत बुरा हालत हो रही है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। शकरपुर गांव में सीवर का बुरा हाल है और त्यागी चौक पे भी इतना सीवर भरा रहता है, वहाँ बहन बेटियाँ सब निकलती हैं, सबके पैर भीग जाते हैं और कोई सीवर वाले जो सुनाई नहीं करते हैं। काम करते हैं, 2 दिन के लिए बंद हो जाता है, उसके बाद फिर चालू हो जाता है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।